पेट भरा होने पर भी माँ का जबरदस्ती एक और निवाला खिलाना सिर्फ खाने के बारे में नहीं है। ये उनका वो तरीका है जिससे वो ये यकीन दिलाती हैं कि दुनिया की भाग दौड़ में आप अकेले नहीं हैं। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं या कहीं भी चले जाएं, उनका ये प्यार हमेशा हमें हिम्मत देता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, कोई तो है जो हमारी परवाह करता है। नमस्ते, मीठे पल में आपका स्वागत है। आज की सारी थकान को यहीं छोड़ दीजिए, बस कुछ देर के लिए। सिर्फ आप और ये कहानी। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अब धीरे धीरे चलते हैं उस रसोई में जहां माँ के हाथों का प्यार अब भी वैसा ही है, जहां पेट भरा होने के बाद भी वो एक और निवाला खाने की जिद करती है और उस जिद में छुपा होता है सिर्फ प्यार। वो प्यार जो हमें बताता है कि दुनिया में कोई तो है जो हमारी परवाह करता है, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। ये कहानी है 28 साल के कबीर की। मुंबई में नौकरी करता है, कुछ दिनों के लिए अपने शहर लौटा है। शाम को दोस्तों से मिला, बातें हुई, गपशप हुई, फिर एक मूवी देखी। घर लौटा तो रात के करीब 11 बज रहे थे। दरवाजा खोलता है तो माँ अभी भी जग रही है। बिना कुछ कहे पूछती है, खाना खाया? वह कहता है, हाँ, चाट समोसा खा लिया, पॉपकॉर्न भी खा ली। माँ देखती है और कहती है, दाल चावल तो बनाए हैं, थोड़ा खा ले। रात के 11 बजे थे। मोहल्ले में सब सो गए थे। सड़क पर कोई नहीं था, बस एक कुत्ता था जो नुक्कड़ पर बैठा था और दूर कहीं एक टीवी की आवाज थी जो किसी के बंद करना भूल जाने की वजह से अभी भी चल रही थी। कबीर ने गली में मोटरसाइकिल रोकी, हेलमेट उतारा। बाल बिखरे हुए थे, दिन भर का थका हुआ चेहरा, पर मन हल्का था। दोस्तों से मिला था, फिल्म देखी थी, हंसा था। वो हंसी जो मुंबई में कम होती है, जल्दबाजी वाली, जिसके बाद अगली मीटिंग का ध्यान आ जाता है। पर आज की हंसी अलग थी। उसने घर का दरवाजा खोला। अंदर रोशनी थी, रसोई की, वो पीली रोशनी जो रात में और भी अच्छी लगती है। माँ बैठी थी, खाने की मेज पर नहीं, बल्कि उस पुरानी कुर्सी पर जो रसोई के दरवाजे के पास रखी थी। उनके हाथ में कुछ नहीं था, टीवी बंद था, वो बस बैठी थी। कबीर को देखते ही उनके चेहरे पर कुछ आया, राहत का एक भाव जो एक पल में छुप गया। आ गया? हाँ माँ, माँ के पूछा। खाना खाया? कबीर ने जूते उतारे, थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, खा लिया। चाट खाई, समोसे खाए, पॉपकॉर्न भी। माँ ने एक पल उसे देखा, जैसे वो गिन रही हो कि कितना खाया होगा, कैसा खाया होगा, किस हाल में खाया होगा। फिर उठी, बिना कुछ कहे। माँ बोली, दाल चावल बनाए हैं, थोड़ा खा ले। माँ सच में नहीं चाहिए, पर माँ रसोई में जा चुकी थी। कबीर खड़ा रहा एक पल, फिर उसने बैग दीवार से टिकाया और आकर कुर्सी पर बैठ गया। रसोई से आवाजें आने लगी, कड़छी की, ढक्कन खुलने की, गैस जलने की आवाज। और फिर एक खुशबू आई, वो खुशबू जो चाट समोसे की नहीं होती, जो पॉपकॉर्न की नहीं होती, जो रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलती, चाहे कितने भी स्टार्स हों। घर की दाल, तड़के वाली, राई, हींग, कड़ी पत्ता और कुछ जो शायद माँ के हाथ का था, जो रेसिपी में नहीं होता। कबीर की भूख जो थी ही नहीं, एक अजीब सी जगह से जागने लगी। माँ ने थाली रखी, सादी थाली, चावल, दाल,
एक कटोरी में थोड़ा अचार, किनारे पर एक पापड़ जो शायद उन्होंने पहले सेंका था और रख दिया था। माँ बोली, बैठ। कबीर बैठ गया। माँ सामने नहीं बैठी, वो बगल में खड़ी रही, एक हाथ कुर्सी की पीठ पर, और देखने लगी। पहली बार उसे अजीब लगा। माँ बैठो ना, खा पहले, माँ ने कहा। वो पुरानी बात थी, जब वो छोटा था, 6 साल 7 साल। माँ कभी उसके साथ नहीं बैठती थी खाने में, पहले खिलाती थी, बाद में खुद खाती। उसने कभी पूछा नहीं था क्यों, आज भी नहीं पूछा। उसने पहला निवाला लिया, चावल और दाल साथ में, और अचार का एक टुकड़ा। और वो हुआ जो कभी कभी होता है, जब खाना सिर्फ खाना नहीं रहता, स्वाद था, पर उससे ज्यादा कुछ था। प्यार जो गले से नीचे गया और कहीं अंदर रुक गया, जैसे किसी ने हाथ रखा हो धीरे से, बिना कुछ कहे। माँ ने देखा कि उसने खाया। वह थोड़ी देर के लिए हल्का महसूस करने लगी, बहुत हल्का, जैसे कोई बात बिना कहे ही समझ में आ गई। माँ ने पूछा, और दाल? नहीं। पर माँ कड़छी उठा चुकी थी। थोड़ी सी दाल और आ गई। कबीर ने हंसते हुए सिर हिलाया। माँ मुस्कुराई और कहा, खा। वो खाता रहा और माँ खड़ी रही। बाहर कुत्ते ने एक बार भौंका, फिर चुप। रसोई में वो पीली रोशनी थी, और उस रोशनी में माँ की परछाई दीवार पर पड़ रही थी, लंबी, थोड़ी झुकी हुई। कबीर को याद आया वो दिन जब एग्जाम था और माँ ने रात के 2 बजे उठकर चाय बनाई थी। वो दिन जब नौकरी का पहला इंटरव्यू था और माँ ने कहा था, जा, अच्छे से जा, बस इतना। वो दिन जब मुंबई जाने वाली ट्रेन पर चढ़ा था और प्लेटफॉर्म पर पीछे मुड़कर देखा था, माँ हाथ हिला रही थी, मुस्कुरा रही थी। पर वो जानता था, उसे हमेशा पता था, वो कभी नहीं कहती, याद करती हूँ, अकेलापन लगता है, जल्दी आ जा। पर दाल चावल बनाकर रखती थी। रात के 11 बजे भी, आखिरी निवाला था। माँ ने फिर पूछा, और लूं? नहीं माँ, सच में। उसने थाली आगे सरकाई, बहुत अच्छी थी, सच में। माँ ने थाली उठाई, सिंक में रखी, पानी खोला। तू सो जा, थका होगा। कबीर बोला, माँ बर्तन में। माँ ने कहा, जा। वो जानता था ये आर्ग्यूमेंट नहीं जीत सकता। उठने लगा, फिर रुका। माँ? हाँ कबीर। उसने कुछ नहीं कहा। माँ ने पलटकर देखा, एक पल, फिर वो मुस्कुराई, वो पुरानी मुस्कुराहट, और कहा, जा, सो जा, सुबह देर से उठना। कबीर कमरे में गया, बिस्तर पर लेटा, छत देखता रहा, और उसे नहीं पता था कि वो जो महसूस हो रहा था उसका कोई नाम है या नहीं। शायद नहीं था। शायद कुछ चीजें बिना नाम के होती हैं। रसोई में अभी भी पानी की आवाज थी। माँ बर्तन मांज रही थी, धीरे धीरे, बिना जल्दी के, जैसे वो काम नहीं बल्कि कुछ और कर रही हूं। शायद वो ऐसे ही थाम रही थी उस रात को, थोड़ी देर और, जब तक वो सो न जाए। बाहर रात थी, अंदर वो पीली रोशनी थी, और दोनों के बीच में एक माँ थी जिसने रात के 11 बजे दाल चावल बनाए थे। किसी ने उनसे नहीं कहा था, पर वो जानती थी, वो हमेशा जानती हैं। कभी कभी घर लौटने का मतलब सिर्फ एक जगह पहुंचना नहीं होता। मतलब होता है किसी का जागते हुए मिलना, बिना शिकायत के, बिना सवाल के, बस एक थाली और वो एक जुमला जो माँ हमेशा कहती है, थोड़ा खा ले, पेट भरा हो तो भी, थके हुए हो तो भी। आज रात जब आंखें बंद हो, एक बार उनके हाथों का वो खाना याद करें,
जिसमें कोई रेसिपी नहीं थी, बस आप थे और वो थी। मीठे पल से आपको शुभ रात्रि। अगली कहानी जल्द आएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए।